हो गया सो हो गया, भूल जाओ। जी सर। जैन सर, इस बार की होली पार्टी में तो मजा आ गया विराट। मेरा स्टार ऑफिसर एकदम चमक रहा था। और क्या स्टार की तरह डांस किया तुमने। सर आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, आपसे एक फेवर चाहिए सर। हाँ बोलो ना विराट, एनीथिंग फॉर यू। मैं जल्दी ड्यूटी ज्वाइन कर पाऊंगा, बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ट्रांसफर नागपुर से कहीं दूर करवा दीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो विराट? सर जिन लोगों के साथ मैं रह रहा हूं, मुझे उनसे दूर रहना है, बहुत दूर। विराट, तुम जिन लोगों की बात कर रहे हो ना, वो तुम्हारा परिवार है, अपना परिवार। वो लोग तुम्हें खुश देखकर आज खुश हो रहे थे, और तुम्हारी हंसी देखकर उनके दिल खिल उठे थे विराट। और सर मेरे मन की शांति का क्या? सर मेरा काम ही मुझे वो सुकून दिला सकता है, प्लीज सर। वैसे तो तुम्हारे पर्सनल मैटर्स और चॉइस में मुझे दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन क्योंकि तुम और सही मेरे परिवार की तरह हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ। सिर्फ अपनी पत्नी और परिवार को अवॉइड करने के लिए तुम्हें दूर नहीं भागना चाहिए। तुम दुख और तकलीफों से जितना भागोगे, ये तुम्हें उतना ही भगाएंगे। लेकिन जिस दिन तुम ये डिसाइड करोगे कि तुम्हें रुक कर उनका सामना करना है, तो फिर तुम दुख से नहीं, दुख तुमसे दूर भागेगा। विराट सर जैसा कि मैंने अभी कहा कि आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, तो ये जो मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट दी है, प्लीज सर उसे एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज। चलो ठीक है, लेकिन एक कंडीशन पर। यस प्लीज। पहले तुम्हें उसके लिए एकदम फिट होना होगा। मैं हूं सर, आई एम ऑलमोस्ट फाइन सर, जल्दी ड्यूटी ज्वाइन कर पाऊंगा। ऐसे नहीं होता विराट, पहले डॉक्टर को डिक्लेयर करना होगा कि तुम ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए एकदम फिट हो, उसके बाद। विराट, हम सबसे दूर जाने के चक्कर में अपने सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मैं ऐसे नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। तुम मैं जानती हूँ आपको विराट सर की सेहत की चिंता है, मुझे भी उनकी सेहत की चिंता है, लेकिन अभी श्योर सर, मैं जल्दी अपना चेकअप करवा दूंगा और अपना मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट आप तक भिजवा दूंगा सर मैं। ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर एवरीथिंग। सर जस्ट जेन्युइनली होप के मैं जल्दी यहाँ से निकल पाऊँ, ताकि चैन की सांस ले पाऊँ। एंड जय हिंद सर। जय हिंद। ट्रांसफर लेने से आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। मुश्किलें भले ही हल ना हो, लेकिन दूर जरूर हो जाएंगी। आप अपनी पत्नी को मुश्किल का नाम दे रहे हैं? नहीं, मैंने तुम्हें कोई नाम नहीं दिया, क्योंकि मैं तुम्हें पत्नी ही नहीं मानता। तुम इस घर में घुस आई, मेरे कमरे में घुस आई, रह रही हो यहाँ पर, रहो, खुशी से रहो, इस घर की बहू होने का हक जमाओ सब पर। लेकिन तुम मुझे इस घर को छोड़ने से नहीं रोक सकती, मेरा ट्रांसफर नहीं रुकवा सकती। और हाँ खबरदार, अगर तुमने मेरे पीठ पीछे जाकर डीआईजी सर से मेरा ट्रांसफर रुकवाया, क्योंकि इस बार अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया, मैं ऐसी जगह अपना ट्रांसफर करवा दूंगा जहां से मैं कभी नहीं लौटूंगा। राजा, आप प्लीज अपने मुंह से ऐसे शब्द मत निकालिए। बहुत शौक था ना तुम्हें मुझे इस होली में हैप्पी करने का। अब तुम हैप्पी हो जाओ ये सोचकर कि ये हमारी आखिरी होली है साथ में। ये होली हमारी आखिरी होली तभी होगी अगर मैं इस दुनिया से चली जाऊं। लेकिन
अगर मैं अगले साल तक जी गई तो फिर अगली होली में भी हम दोनों साथ में ही होंगे। इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। खुली आंखों से सपने नहीं देखने चाहिए। वो कहते हैं ना विराट सर, भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। इंसान चाहे कोई भी फैसला कर ले। मैं पापा से प्रार्थना करूं कि जो आप चाहते हैं वो कभी ना हो। पापा आपकी मर्जी कभी नहीं चलने देंगे। अश्विनी, अश्विनी, अगं काय झालं? शांत शांत बस बस बस। क्या हुआ? विराट ने गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर लिया क्या? मामी क्या हुआ? आप बताइए, मुझे रो क्यों रही हैं? विराट ने कुछ कहा है क्या? मोहित जा जल्दी से विराट को देख ले, कहीं कुछ कर ना ले। विराट ने डीआईजी सर के साथ फोन पे अपनी ट्रांसफर कराने की बात कर रहा है। वो हम सबसे दूर जाना चाहता है। क्या? मामी ये क्या कह रही हैं आप? विराट ट्रांसफर लेने की सोच भी कैसे सकता है? अश्विनी मामी, आप गलत समझ रही है। विराट हम सबसे नहीं, वो सही से दूर जाना चाहता है। उस बदतमीज लड़की की वजह से विराट इतना बड़ा कदम उठाने पे मजबूर हो गया है। पत्रलेखा बिल्कुल ठीक कह रही है। विराट को अगर हमसे दूर जाना था तो वो यहाँ आता ही क्यों? भले ही अपने शर्त पर, लेकिन वो यहाँ वापस आया तो सही। हो ना वही नहीं। और जैसे आज उस जंगली मुर्गी ने हमारे विराट के साथ धोखा, बेट्रेल, फरेब किया है ना, वो तो उसका मुंह भी नहीं देखना चाहेगा। आई विराट, दादा आप ठीक तो है ना? विराट, तूने डीआईजी सर से ट्रांसफर की बात की क्यों शिवा? क्यों? कम से कम तू तो मुझसे ये सवाल मत पूछ। तुझे भी इस घर में कुछ चीजें बर्दाश्त नहीं हुई थी, छोड़कर चला गया था हम सबको, याद है कि नहीं? हाँ, तो मेरी गलती से ही कुछ सीख ले मेरे भाई। मैं मानता हूं कि मैंने जो उस वक्त किया था वो गलत था। मुझे मेरी गलती का एहसास है आज। लेकिन फिर तू और सही ही तो मुझे समझा बुझाकर घर वापस लेकर आए थे। लेकिन इस बार मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा जाने से, सही भी नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं कि जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। विराट देख, चुप भाई। तू दूर है यार मुझसे। कोई भी मेरे पास नहीं आएगा। किसी की मदद नहीं चाहिए मुझे। बघितलं वहिनी, बचपन में जब घोड़ों को चोट लगती थी तो सीधा भाग के वो अपने आई के पास आता था। अभी देखा, उसे इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है, फिर भी वो मेरी ओर नहीं आया और ना ही मुझे अपने नजदीक आने दिया उसने। जी वहिनी, मैं कैसी आई हूँ? नहीं आई। आप ऐसे हार कैसे मान सकती हैं? आप प्लीज उम्मीद मत छोड़िए। मैं जानती हूँ ना, विराट सर एक दिन बिल्कुल वैसे हो जाएंगे जैसे पहले थे आपके साथ। आई, बच्चे ना अपनी माँ को नखरे दिखा सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए उनसे नाराज नहीं हो सकते। तुम कमाल हो सही, तुम सच में कमाल हो। तुम हर हालात को बद से बदतर बनाती हो और एक माँ को झूठा दिलासा देकर खुद महान बनने की कोशिश करती हो। मैं कोई झूठा दिलासा नहीं दे रही हूँ पाखी दीदी। मैं दिल से जानती हूँ ये बात कि विराट सर हम सबको एक दिन माफ कर देंगे। बस सही, बस बस, भगवान के लिए अब बस करो, चुप रहो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, भूल गई क्या?
या याद दिलाना पड़ेगा? तुम्हारा कहना मारकर हम सब ने विराट को इस घर से बाहर कर दिया था। मैंने उसके पास जाकर रोकर पिलाकर उसकी मिन्नतें की, हाथ पैर उसके पड़े और उसे वापस लेकर आई ना। लेकिन तुम्हारी इन करतूतों की वजह से वो फिर से मुझे और सब कुछ छोड़ के जा रहा है। उसने अपने ट्रांसफर करने का मन बना लिया है। लेकिन आई मर गई आई प्लीज आप ना ऐसे बात मत करिए। मैं पहले एक आई खो चुकी हूँ, अब दोबारा आपको नहीं खो सकती। आप मेरी आई हैं और हमेशा रहेंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम जैसे स्वार्थी लड़की की आई कभी नहीं बन सकती। क्या जरूरत थी गुजिया में कुछ मिलाने की? मेरे हाथों से मेरे बेटे को गुजिया खिलाने की क्या जरूरत थी? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है खुद पर। एक वक्त था सही जब मैं तुम्हारी सारी बातें आंखें मूंद कर मान लेती थी, लेकिन आज तुमने मेरा इस्तेमाल करके मेरे बेटे को दुख पहुंचाया। तुमने नहीं आई, उसने अपना ट्रांसफर कराने की ठान ली है। तुम्हारी वजह से एक बेटा अपनी आई से दूर जा रहा है। सही कहती थी, ये पत्र लिखा है ना, सही कहती। मुझे झूठा दिलासा देने की कोशिश मत करो। और आज मैं सबके सामने तुम्हें हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझसे दूर रहो। मेरे पास भी आने की कोशिश मत करो, मुझे अपना चेहरा भी दिखाने की कोशिश मत करना। और अगर गलती से भी अगर मैं तुम्हारे सामने आ भी जाऊँ ना, तो ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें पहचानूंगी, समझी? चुप, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगी तुम, वरना ना मैं पापा की कसम खा के कहती हूँ, मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पे। यही तरीका है इस लड़की से बात करने का। मैंने तुझे पहले भी समझाया था अश्विनी, अगर तू पहले ही दिन से इस लड़की के साथ ऐसा बर्ताव करती ना, तो आज ये तेरे सर पर चढ़कर नाचती नहीं। तूने तो बहू को सास बनाकर रखा था। शुक्र है अब जाकर अक्ल आई तुझे। तो बस स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।